जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सरकार से राशन लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। सरकार से मुफ्त के पैसे लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। सरकार से दूसरी सुविधाएं लेंगे, सांसदों विधायकों से काम कराएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। भारत में मुसलमानों की और क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जातियों की ऐसी ही स्थिति हो गई है कि उन्होंने भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को जैसे बॉयकॉट कर दिया है कि आपसे सारी सुविधाएं तो लेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देने वाले हैं। वोट तो हम अपने धर्म के अनुसार ही देंगे कि हमको लगता है कि मोदी हमारा दुश्मन है तो हम भाजपा के एक भी सांसद को वोट नहीं देंगे। और इस बॉयकॉट ने देश के कई सांसदों को, एनडीए के ही 293 हैं और इसके अलावा कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के सांसदों को परेशान कर दिया है। और उन्होंने भी अब तय कर लिया है कि वो जैसे को तैसा देने वाले हैं और मुसलमानों ने जिस तरह से उनको वर्जित कर रखा है वो भी उनका काम नहीं करने वाले हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कोई सांसद, कोई नेता आपके लिए काम करता है तो वो उम्मीद करता है कि उसको सराहना मिले। उसकी सराहना है वोट। लेकिन अगर आप उसे वोट ही नहीं देंगे तो उसकी उम्मीद तो टूटेगी। वो भी सोचेगा कि उसे क्यों काम करना चाहिए उन लोगों के लिए जो उसे वोट ही नहीं देते हैं। आप किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं क्योंकि आपका काम है, वो सांसद है। हम किसी सांसद को क्यों जिताते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, और जब वो चीजें कर रहा है तो हमें उसे वोट क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन जब लोग वोट का बटन दबाने जाते हैं, ईवीएम पर जाते हैं, तो उन्हें कमल में मोदी दिखता है और मोदी दिखता है तो उससे उन्हें नफरत है। तो मुसलमानों ने तय कर रखा है जहां मोदी दिखेगा, जहां कमल दिखेगा वहां वोट नहीं देंगे। और इसका नुकसान अब मुसलमानों को खुद होने लगा है। देखिए, शुरुआती दौर में तो चीजें बड़ा फायदा करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, हमने फला नेता को हरा दिया, हमने जो है मोदी को देखो नाको चने चबवा दिए, कितनी मुश्किल उसके लिए पैदा कर दी। बड़ा मजा आता है। टेक्टिकल वोटिंग करते हैं, मस्जिदों से आवाजें आती हैं, भाई मस्जिदों से फरमान जारी होते हैं, फतवे जारी होते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें, चाहे जिस मर्जी को दें, जो वहां पे जिस मर्जी को, मतलब कि टेक्टिकल वोटिंग। अगर वहां पे टीएमसी हरा सकती है तो टीएमसी को दे, राजद हरा सकती है राजद को दे, सपा हरा सकती है सपा को दे, लेकिन भाजपा को ना दे। लेकिन देखिए, भारत का जो सिस्टम है, चुनाव का सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है, वो वन मैन नहीं है। भले ही मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अब देखिए संसद में, विधानसभा के स्तर पर विधायक और सांसद काम करते हैं। आप उनके यहाँ पहुंचते हैं, गांव में तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, शहरों में तो फिर भी लोग बहुत कम जाते हैं सांसद विधायक के पास काम निकलवाने, लेकिन गांव में छोटे स्तर पर बहुत भूमिका होती है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो जब आपका निजी रिश्ता बनता है विधायक से, सांसद से, जब उस निजी रिश्ते में वो आपके लिए काम करता है, वो ये नहीं देखता है कि किस जाति से है, किस धर्म से है, और आपको भी उतनी इज्जत देता है, तो वो उम्मीद भी करता है कि कल को आप भी उसे इज्जत दें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उसका दिल टूटता है। और इसीलिए जदयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सरेआम, खुलेआम ये कह दिया है कि वो यादवों और मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों के लिए बहुत काम किया, पर उनको इस इलाके में उनसे वोट ही नहीं पड़े। उन्होंने वोट दिया राजद को, उन्होंने वोट दिया कांग्रेस को, और देवेश चंद्र ठाकुर जीते, लेकिन इस समाज से उन्हें कोई वोट नहीं आया। तो क्या उनको इस बात की तकलीफ नहीं होगी? बीजेपी ने भी कहा है कि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होगी, किसी भी नेता को होगी कि वो क्या कर दे उनके लिए, जो वर्ग उसे वोट नहीं देते, कि वो उसे सराहे, उसे वोट दे। अब आप देखिए, रामपुर का एक गांव है जहां से सब मुसलमान हैं और उन्हें 500 से ज्यादा घर मिले हैं पीएम आवास योजना के तहत, लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं गया है। अब बताइए, वहां के सांसद विधायक और वहां का जो पंचायत स्तर का अधिकारी है, पंचायत स्तर पे जो नेता है, उसके सहयोग के बिना ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने बिना देखे, सरकारी स्तर पर भी बिना देखे, ये कि किस धर्म के व्यक्ति को जा रहा है, आवास योजना में आवास दिए गए, लेकिन क्या मिला? कोई सराहना नहीं मिली, 0 दिया गया। अब वो आप 0 दोगे तो वो भी आपको 0 ही देगा। वो भी तो 5 साल है, आप कब तक उसको सत्ता से हटा दोगे? आखिर मोदी आए ना, तीसरी बार भी मोदी आए, बहुत कोशिश की मुसलमानों ने, लेकिन मोदी आए और वोट मिला। अब आप कब तक किसी नेता को रोक लेंगे? वो सांसद आएगा तो आपका काम क्यों करेगा? और बॉयकॉट करने लगे हैं, बहुत सारे सांसद ही करने लगे हैं। देखिए, बड़े स्तर पर ये बातें नहीं कही जाती, बड़ा नेता ये बात नहीं कहेगा क्योंकि उसकी राष्ट्रीय छवि होती है, अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है, पार्टी ऐसी बात नहीं कहेगी। लेकिन देखिए, पार्टी तो बनती है नेताओं से, और अगर नेता ही मन में ये सोच लेंगे या अपने आसपास ये इस तरह का बना लेंगे कि भाई हाँ आप आए, हम आपका काम नहीं करेंगे, आपसे जरूर बातचीत करेंगे, जैसे कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा
कि मुसलमान और यादव मेरे घर पर आए, चाय पीना हो, चाय पानी मैं दूंगा, मिठाई दूंगा, मेरे दोस्त लोग आए, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो क्यों कोई नेता इस तरह लगा रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा, जब आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं? तो ये बात अब मुसलमानों के लिए उल्टी पड़ने वाली है। आप देखिए कांग्रेस में भी नाराज है। अधीर रंजन चौधरी, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी। वो 5 बार से जीत रहे थे बहरामपुर की सीट, 5 बार से। क्यों आप उन्हें लगातार 5 बार में जिता रहे थे? उन्होंने कुछ तो काम किया होगा। लेकिन जैसे ही यूसुफ पठान आए तो उन्हें हरा दिया गया। टीएमसी को खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया है, क्योंकि मुसलमान टेक्टिकल वोटिंग करता है। वो देखता है कि जहां बीजेपी को जो भी पार्टी हरा रही है, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, उसको जो है वोट दे दो। अब इससे कांग्रेस के नेता परेशान है कि वो कितना मुसलमानों को खुश करेंगे। भाई मुसलमानों को खुश करने की उनकी भी एक तुष्टीकरण कर करके कांग्रेस थक गई है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया, यूसीसी वापस ले लिया, हज सब्सिडी देने से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय में आरक्षण तक दे रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती तो ओबीसी का आरक्षण काट के दे रही है। तो कांग्रेस ये तक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान जो है वो कांग्रेस से दूर भाग रहा है। कहाँ वोट देता है? जहां पर कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती। यूपी में वोट नहीं देता, बंगाल में वोट नहीं देता, बिहार में वोट नहीं देता, कर्नाटक में जाके वोट देगा क्योंकि वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस का काम चल जाएगा इन राज्यों से? बिहार में वोट नहीं देता, कर्नाटक में जाके वोट देगा क्योंकि वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस का काम चल जाएगा इन राज्यों से? कुछ एक राज्य, वहां तो बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट होती है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या कांग्रेस का काम चल जाएगा इन कुछ ही राज्यों से? तो कांग्रेस भी परेशान है। कांग्रेस के नेता भी अंदरूनी ये चर्चा कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का करे तो करें क्या। वो उन्हें वोट ही नहीं देते हैं, टीएमसी को जाके वोट दे आते हैं, ममता बनर्जी के साथ हो लेते हैं, सपा के साथ हो लेते हैं। तो अब मुसलमानों की जो टेक्टिकल वोटिंग है ये इनके खिलाफ उल्टी पड़ रही है। क्योंकि देखिए टीएमसी तो फायदा उठा लेती है, सपा भी फायदा उठा लेती है, लेकिन केंद्र में तो दोनों नहीं आ सकते हैं और वो छोटे छोटे तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन वहां पर हमेशा तो वो नहीं रहने वाले ना। सपा भी बदली, यूपी में भी सरकार बदली है, पश्चिम बंगाल में भी बदलेगी, तब आप क्या करेंगे? इसकी बजाय आप हिंदुओं को कलेक्टिव रूप में देखें। अगर जाति के तौर पर नहीं देखेंगे, कलेक्टिव रूप में देखेंगे, तो हिंदू एक बैलेंस तो बनाता ही है कम से कम, कि हिंदू ने डिपेंडेंसी नहीं रखी है कि किसी एक ही पार्टी पे हमारी डिपेंडेंसी है कि अगर भाजपा के अलावा इधर उधर देख ही नहीं सकते या कांग्रेस के अलावा इधर उधर देख ही नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे कि एक पार्टी भाजपा सत्ता में आई तो उसके बाद कांग्रेस भी धीरे धीरे उसका हिंदूकरण होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं। राहुल गांधी दिखावे के लिए सही, लेकिन मंदिर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी मंदिर की शक्ल नहीं देखी, जनेऊ दिखाते हैं, टीका लगाते हैं। आखिर कांग्रेस को ये तो करना पड़ रहा है भाजपा के कारण, और इस कारण से कि हिंदुओं ने समय देखा और देखा कि उनके पक्ष में उनको न्याय दिलाने के लिए भाजपा आई है, तो भाजपा को वोट दिया। ये नहीं देखा कि चिपक के रहे कांग्रेस के साथ, और अब भी वो भाजपा के साथ नहीं चिपके हैं। अगर लगता है कि आप अयोध्या का मामला देख लीजिए, अगर लल्लू सिंह से सहमति नहीं थी, लल्लू सिंह पसंद नहीं थे, तो उन्होंने दूसरे को वोट दिया। भाजपा को भी सोचना पड़ रहा है कि उसे हिंदुओं के लिए और काम करना होगा। हालांकि दुख की बात है कि सीएम योगी को अयोध्या से सपोर्ट नहीं मिला। ये बहुत बुरा है, बहुत उदास करने वाला भी है, लेकिन फिर भी एक संकेत तो है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदू भेड़ बकरी नहीं है कि मंदिर से, कि मस्जिद से, कि चर्च से कोई फतवा निकल जाता है और हिंदू भेड़ बकरी की तरह चल पड़ता है, उसको नुकसान भी होता है। लेकिन आप देखिए कि समय के साथ धीरे धीरे चीजें और बिगड़ेंगी, मुसलमानों के लिए और ज्यादा बिगड़ेंगी। आप दिल्ली में ही देखिए, मुस्लिम इलाकों से बहुत कम वोट पड़े हैं भाजपा के सांसदों को, तो क्यों वो वहां के लिए काम करेगा? कभी वोट नहीं पड़ते हैं। जब आपने दुश्मनी ठान रखी है तो वो भी आपसे दुश्मनी कर लेगा, और ये बहुत गलत भी नहीं है। हाँ, कोई वोटिंग से पहले अगर कहता है कि मुझे वोट दो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये धमकी होती है। लेकिन उसने इंतजार किया, उसने काम किया, उसने एक तरह से पेपर दिया, उसने नतीजों का इंतजार किया, और आपने उसके साथ धोखेबाजी कर दी। ये तो गलत है। अब इस पर उसको दुख है और वो भी बदले में कुछ कह रहा है और अपना दुख जाहिर कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बात और, अब क्षेत्रीय स्तर पे बात करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर यादवों ने भी भाजपा और उसके सहयोगियों से एकदम दूरी बना ली है। चाहे सपा के 5 यादव हो और 5 जो है उम्मीदवार उसके घर से हो, लेकिन यादव जो है सपा को ही वोट देंगे। ये कहाँ का आपने ठान रखा है कि हमारा कोई और नेता हो ही नहीं सकता, जबकि भाजपा ने ऐसा नहीं। आपको देखना चाहिए कि कोई पार्टी ऐसे दुश्मनी करके नहीं बैठी है। भाजपा ने एमपी में
यादवों का प्रतिनिधित्व, जबकि यादवों की संख्या कम है तो भी एक मुख्यमंत्री यादव बनाए। और केंद्र स्तर पर देखिए भूपेंद्र यादव मंत्री बनाए, और भी कई नेता हैं जो यादव है, और यूपी में ही नहीं या केंद्र स्तर पर भी है। भाजपा, ये कोई पार्टी आपको कैसे दिखाएगी कि वो आपको महत्व देती है, आपके नेताओं को खड़ा करेगी, आपके लिए कुछ योजनाएं लाएगी, आपसे जमीनी स्तर पे बातचीत करेगी, ये चीजें होती हैं। लेकिन जब आप ये चीजें देखेंगे ही नहीं, आप ये देखेंगे ही नहीं कि आपके नेताओं को महत्व दे रहे हैं और आपने दिमाग में एक लकीर के फकीर बन गए हैं कि नहीं हम तो जी सपा को ही वोट देंगे, हम तो जी अखिलेश को ही वोट देंगे, तो क्यों भाजपा का सांसद आके आपके लिए काम करेगा। और अखिलेश यादव आपके लिए क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने ओबीसी नेताओं को ज्यादातर टिकट दिए हैं, आपका नेता कहाँ है? अब भाजपा भी क्यों टिकट देगी? भाजपा भी ज्यादातर ओबीसी नेताओं को टिकट दे देगी, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि यादव जो है वोट देंगे नहीं, तो आप सबको ओबीसी का वोट चाहिए। ओबीसी ने तय नहीं किया है, ओबीसी ने वो उसको जो ठीक लगता है वो उसे वोट देता है, तो इसीलिए सबके सब ओबीसी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। सपा ने भी किया है, भाजपा ने भी किया, तो यादव ये बात देख नहीं रहे हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। अखिलेश के परिवार के अलावा, मुलायम सिंह के परिवार के अलावा सत्ता में कौन सा यादव है? ये ठीक है कि सांसद को, विधायक को, जनप्रतिनिधि को बिना जाति और धर्म देख के काम करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जनता को भी वोट इसी आधार पर डालना चाहिए। आपके लिए अगर कोई सांसद गलत काम कर रहा है या एक पूरी पार्टी आपके खिलाफ काम कर रही है, तब तो समझ में आता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी की भी चलो एक नीति है, लेकिन सांसद विधायक आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको वो देखना चाहिए कि आप जो है पकड़ कर ना बैठे रहे कि नहीं, चाहे वो अपना कलेजा निकाल के रख देगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन हम तो उसे वोट देंगे ही नहीं। फिर याद रखिए वो भी यही सोच लेगा कि वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा, आपका सांसद विधायक नहीं रहेगा, और आपने इस 5 साल भी कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, अगले 5 साल भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, वो दूसरे समीकरण बना के सत्ता में आ ही जाएगा। और यही हाल मुसलमानों का होने वाला है। उनको अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है मुसलमानों के लिए कि कांग्रेस, एक समय आएगा जब कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुसलमानों के पास सिर्फ यही विकल्प बचेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, वो भाजपा को वोट देंगे नहीं। दूसरा, उनके लिए कुछ करे या ना करे, क्योंकि तुष्टीकरण अब कोई कितना करेगा भाई, आपको वो कितना देगा? भारत क्या आपके नाम पे कोई लिख देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा? आपकी संख्या तो उन्होंने बढ़वा ही दी, आपको अब सरकारी सुविधाएं भी सारी दे रहे हैं, और एक आपकी बस्तियां बसी हैं उसमें आधार कार्ड जाके आपको भी भारत का नागरिक तक बना दे रहे हैं, घुसपैठियों तक से तुष्टीकरण हो रहा है। तो कोई कितना कर लेगा? एक सीमा होगी ना उसके करने की, उसके बाद आपको फिर भी उसे ही वोट देना पड़ेगा। और धीरे धीरे अब ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करने को मजबूर हो रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी तो मंदिर जाके माथा टेक के हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों के साथ ये धीरे धीरे हो रहा है। तो अब मुसलमान को ये सोचना पड़ेगा कि वो धर्म के आधार पर वोट दे या फिर काम के आधार पर वोट दे, नहीं तो सांसदों के, अभी तो सिर्फ 300 सांसदों के दरवाजे बंद हुए हैं, वरना देश के सारे सांसदों के दरवाजे उसके लिए, विधायकों के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरें, विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।